हेलो दोस्तों, मैं मनीष आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में वीएमसी प्रोग्रामिंग की कि किस तरह से हम वीएमसी में जो G01 है, लीनियर इंटरपोलेशन है, उसका यूज करके किस तरह से हम प्रोग्रामिंग कर पाएंगे। ठीक है, ये एक आप एग्जाम्पल रहेगा। इससे पहले मैंने आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट वगैरह ये सब कुछ बता दिया है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब। अगर आप चाहते हैं सीएनसी सीखना, वीएमसी प्रोग्रामिंग सीखना या फिर आप ड्राइंग सीखना चाहते हैं तो आप हमारा कोर्स ले सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं माफी चाहूंगा जो इतने लंबे टाइम से आप लोगों के लिए वीडियो नहीं ला पाया था। वो कारण यार मेरे खुद के कुछ हेल्थ इश्यू थे, थोड़ा बीमार चल रहा था, जिस वजह से मैं आप लोगों के लिए वीडियो नहीं बना पाया। लेकिन अब जो आप लोगों के लिए वीडियो आएंगी वो कंटिन्यू आएंगी। आप निश्चिंत रहिए। अगर आपको कोई भी डाउट्स होते हैं आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सअप कर सकते हैं, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अभी मैं कंटिन्यू करता हूं। हमारे पास ये एग्जाम्पल है, ये वाला जो एग्जाम्पल है ये हम बनाएंगे कि किस तरह से हम वीएमसी में इसको बना सकते हैं। जो एग्जाम्पल है उसको मैं सिंगल ब्लॉक में आपको रन करके दिखाऊंगा। जो अपना मोबाइल का एंड्रॉइड का जो सिमुलेटर है ना, वीएमसी सिमुलेटर, उसके अंदर इसको हम रन करके देखेंगे। ठीक है दोस्तों, किस तरह से होता है। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल की ड्राइंग समझ लेते हैं कि जो हमारी ड्राइंग है वो किस तरह की, हम क्या बनाने वाले हैं वो चीज आप लोगों को पहले पता हो। तो इसके लिए मैं आपको ड्राइंग दिखाता हूं। तो इस तरह का हमारा एक स्क्वायर ब्लॉक है, पूरा का पूरा ब्लॉक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 100 बाई 100 का स्क्वायर है। यहाँ पे दे रखा है 100 mm स्क्वायर, बोले तो 100 mm का वर्गाकार है। ऐसे भी 100 100 100 100। ठीक है, आपका स्क्वायर है 100 mm का, जिसके अंदर हमें बनाना क्या है 80 mm स्क्वायर। ठीक है, इसको 20-20 mm सभी साइडों से हम काट देंगे। 80 mm स्क्वायर हमको बनाना है। ठीक है, 100 से 80 बनाना है। उसमें कितनी गहराई तक बनाना है वो हमको दे रखा है यहां पर 20 mm। इसका साइड व्यू हमको दिखा रखा है, ये नीचे वाला आप देख सकते हैं, ये वाला आपका है 100। ठीक है, और ये आपका जो है ये है आपका 20। ये आपका ओरिजिन रहेगा। मशीन में जो ऑफसेट लेंगे वो जॉब के सेंटर में लेनी है, जो कि यहां पे दे रखा है। हम इसी के अकॉर्डिंग बनाएंगे। ठीक है, फिर हम इसके कोऑर्डिनेट्स लेंगे। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स हम निकालेंगे। वो कोऑर्डिनेट क्या क्या होंगे, जो आपको मेन जो कोऑर्डिनेट्स है आप इसको इसने याद रखा है 1 2 3 4 5 6। इन्होंने कुछ इस तरह से दे रखा है। लेकिन मेन जो आपका कंसेप्ट है, आप चाहे इसको यहां से शुरू कर लो, यहां से शुरू कर लो, कहीं से भी शुरू कर लो, आपका जो मेन कंसेप्ट रहेगा वो यही रहेगा कि आप टूल को किस तरह से ला रहे हो। कोऑर्डिनेट्स जो आपके इन पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट्स है वो किस तरह से हैं। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट हमें कैसे निकालने, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हम कैसे निकालते हैं उसका वीडियो मैंने पहले बना दिया है, आपने देखा होगा। अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का वीडियो नहीं देखा तो प्लीज उस वीडियो को देखिए, अदरवाइज आप समझ नहीं पाएंगे। जो अभी हम क्या करेंगे, टूल को यहां से स्टार्ट करेंगे। यहां पे टूल आएगा कटिंग करते हुए, मैं डायरेक्ट एंड मिल लूंगा, डायरेक्ट 20 mm का सीधा एक ही बार में 20 mm डेप्थ ऑफ कट दूंगा आपको समझाने के लिए। ठीक है, 20 mm डेप्थ ऑफ कट सीधा देंगे। एल्यूमिनियम में ले भी सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। 20 mm डेप्थ ऑफ कट लिया, डायरेक्ट यहाँ पे प्लंज करवाएंगे और सीधा इसको यहां से यहां और ऐसे करके बाहर निकाल दे। इस तरह से टूल चलेगा। तो इसके अंदर जो कंपनसेशन हो यूज होगा, वो कंपनसेशन कौन सा यूज होगा, लेफ्ट हैंड साइड यूज होगा। कंपनसेशन के बारे में भी मैं वीडियो अलग से बनाऊंगा कि किस तरह से हम कंपनसेशन यूज करते हैं। G41 एंड G42 इनका यूज हम किस तरह से करते हैं वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, कंपनसेशन लेफ्ट और राइट, इसकी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। बेसिक आपको यहाँ पे बता दूंगा, बेफिक्र रहिए। आपको पता चल जाएगा कि ये लेफ्ट कंपनसेशन है या फिर राइट कंपनसेशन है, किस तरह से यहाँ पे यूज किया है। सबसे पहले ड्राइंग आप समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। 100 बाई 100 में आपको क्या करना है, 80 बाई 80 का स्क्वायर बनाना है। क्लियर है? चलो वीडियो में चलते हैं, स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं।
सबसे पहले अगर मैं बात करूं, यहां पे देखिए आपके पास जब इस तरह का इंटरफेस आता है ना, जब आप मोबाइल में खोलेंगे, क्या खोलेंगे, वीएमसी सिमुलेटर खोलेंगे, तो सबसे पहले जैसे ही आप उसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। इसके अंदर जब आप यहां पे क्लिक करेंगे, ये वाला एरिया, यहां पे जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऑप्शंस निकल के आ जाएंगे। किस तरह से, जैसे आप वहां क्लिक करेंगे तो इस तरह के जो ऑप्शंस हैं ये ऑप्शन निकल के आएंगे। सबसे पहले आपका ये वाला जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन किस काम का है, न्यू फाइल ओपन करने के लिए। इस पे जैसे क्लिक करेंगे आप नया प्रोग्राम, नई फाइल, जो भी आपको ओपन करना है कि नया प्रोग्राम बनाना है, उसके लिए आप यहां पे क्लिक करेंगे। ये आपका जो प्रोग्राम आप सेव रखते हैं उसको ओपन करने के लिए, जैसे मैंने इसमें प्रोग्राम सेव कर रखा है वो आपको दिखा दूंगा। ये आपको प्रोग्राम, जैसे आपने कोई नया प्रोग्राम बनाया है उसको सेव करने के लिए, आपकी फाइल सेव करने के लिए ये है। ये आपके कोई काम का नहीं। इस ऐप को परचेज करने के लिए अगर आप ये चाहते हैं कि इसमें ऐड ना है तो उसके लिए है। ये कोई काम का नहीं, कोई जरूरी नहीं भाई इसको परचेज करना। ये इसमें हम किसकी डिटेल डालते हैं, क्या क्या मिलेगा। एक तो मटेरियल, जैसे कि देखो आप ये इमेज देख रहे हो ना, एक तो मटेरियल की साइज वगैरह, क्या मटेरियल रहेगा क्या नहीं, और उसकी ऑफसेट आपको कहां पे रखनी है, ऑफसेट कहां से आपको कोऑर्डिनेट, आपको ओरिजिन कहां से रखना है, वो चीज आप डालेंगे इसके अंदर। ठीक है। टूल की डिटेल, टूल की डिटेल आप डालेंगे इसमें। इस पे क्लिक करेंगे तो टूल की डिटेल्स मिलेगी। यहां पे ओपन करेंगे तो आपको यहां पे आपको मिलेगा कीबोर्ड, और ये है आपका कैलकुलेटर। क्या है, कैलकुलेटर। इसमें आप पैरामीटर कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मान लो आप 20 का एंडमिल यूज कर रहे हो, सॉलिड कार्बाइड एंडमिल है, उसको एल्यूमिनियम पे यूज कर रहे हो, तो क्या आप वीसी रखेंगे, क्या आप फीड रखेंगे, कितने की वीसी रखते हैं तो कितने की फीड आएगी, इस तरह की कैलकुलेशन इसमें कर सकते हैं। ये आपकी हेल्प करेगा। ये है आपके लिए प्रोग्रामिंग करने के लिए। इसमें कौन कौन से कोड सपोर्ट होते हैं, किस तरह से प्रोग्राम करते हैं, उसकी हेल्प आपको इसमें से मिल जाएगी। ठीक है। और ये जो है, ये देखिए एरो है, इसको हम यूज करते हैं एग्जिट के लिए। ऐप को एग्जिट करना हो तो इसको यूज करते। ठीक है। ये मैंने उनके लिए बताया जिनको बिल्कुल भी नहीं पता है, वो भी इसके बारे में जान सकते हैं, इस ऐप को यूज कर सकते हैं कि किस तरह से ये सब चीजें होती है। ठीक है दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बताना जरूरी था, जो बिल्कुल न्यू लर्नर जो हैं उनको भी दिक्कत ना हो, इसलिए मैं इतने आराम से ये सब चीजें बता रहा हूं। जैसे ही हमने जो सेव्ड फाइल है उस पर क्लिक किया तो इस तरह का इंटरफेस आएगा आपके सामने, जिसमें मैंने देखिए G01 टेक्स्ट के नाम से मैंने सेव कर रखा है। मैंने ओपन किया तो प्रोग्राम यहाँ पे आपके सामने ओपन हो गया। ये देखिए हमारा बनाया हुआ प्रोग्राम है। ठीक है। जिसमें देखिए हमने लेफ्ट कंपनसेशन यहाँ पे यूज भी कर रखा है कि कंपनसेशन लेफ्ट का, और कैसे यूज किया है, कैसे कोऑर्डिनेट है, एक एक लाइन का क्या मतलब है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। सिंगल ब्लॉक में हम रन कर करके देखेंगे। ठीक है। यहां से सेव्ड प्रोग्राम हमारा आता है। ठीक है। अब मटेरियल की डिटेल की बात करें तो मटेरियल जैसा कि हमें बोला गया भाई 100 बाई 100 का स्क्वायर है। 100 बाई 100 का स्क्वायर यहाँ पे ऑलरेडी सिलेक्ट है। आप यहां से आप विड्थ कम ज्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये जो है, यहां से आप विड्थ कंट्रोल कर सकते हैं कि कितने की विड्थ है, और पार्ट की लेंथ भी आप कंट्रोल कर सकते हैं कि उसकी लेंथ कितनी है। यहां से आप डेप्थ देख सकते हैं, हाइट देख सकते हैं। 3D मॉडल का कलर आपको कैसा रखना वो आप यहां से रख सकते हैं। अलग अलग मटेरियल का अलग अलग कलर आपको शो करेगा। तो इसकी विड्थ यहाँ पे देखिए 100 और इसकी हाइट 40 अभी प्रेजेंट में इस तरह से है। ठीक है।
मैंने इसको कर रखा है, इसलिए हम इसको कम ज्यादा कर सकते हैं। आप यहाँ प्लस करेंगे तो ये बढ़ेगा, प्लस प्लस माइनस से इसकी थिकनेस कम ज्यादा कर सकते हो, मटेरियल का कलर अलग 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 कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, यहां से देखिए ये इस तरह से हम कुछ बढ़ा सकते हैं मटेरियल को, लेंथ विड्थ दोनों बढ़ सकती हैं, और इसकी हाइट भी आप कम ज्यादा कर सकते हैं। तो हमें 100 बाई 100 और 40 का चाहिए, जिसके अंदर हम 20 mm डेप्थ में क्या करेंगे, मटेरियल कट कर देंगे हम 100 बाई 100 का स्क्वायर लेके, और 40 को उसमें कर दिया। इसी के साइड में यहाँ पे ये वर्कपीस पैरामीटर था, इसी के साइड में कोऑर्डिनेट सिस्टम है। जैसे ही आप कोऑर्डिनेट सिस्टम पे क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करूं तो मतलब क्या है भाई, ये ऑफसेट है कि आपको ऑफसेट कहां लेना है। अब देखिए इस पार्ट में ऑफसेट जो है कॉर्नर पे है, यहां देख सकते हैं आप कॉर्नर के ऊपर ऑफसेट है ना। और हमें लेना है सेंटर में, तो यहां से आप कंट्रोल कर सकते हैं। आपको पहली बात तो ऑफसेट किस में लेनी है, 54 में लेने, मैंने 54 यूज किया प्रोग्राम में, आप जिसमें भी चाहें 54 से लेकर 59 तक जिसमें चाहें आप ले सकते हैं। ठीक है, यहां पे एक्स का क्या पॉइंट रहेगा, वाई का क्या पॉइंट रहेगा। एक्चुअली अगर मैं सेंटर की बात करूं तो सेंटर में यहाँ पे 0 0 रहता है, ये 100 बाई 100 का है, तो -50 जैसे करेंगे तो यहाँ पे अपने आप ही आ जाएगा। ठीक है, इसको 0 0 कर दोगे सेंटर में हो जाएगा। एक्स वाई जेड, जेड में आपको कहां पे लेना है, ये अभी 40 पे है, मतलब फेस पे। अगर आपको नीचे लेना हो जेड में तो आप -40 कर देंगे तो नीचे बॉटम पे चला जाएगा, जितना भी यहाँ पे माइनस में आपको वैल्यू डालनी होगी। ठीक है दोस्तों, ये इस तरह से हम इसमें ऑफसेट लेते हैं। यहाँ पे आपको लेके भी दिखा देता हूं। यहां से जैसे आप चेंजेस करेंगे ना इसके अंदर, देखिए ये मैंने चेंज किया एक्स में, जैसे ही मैंने 0 किया इसके सेंटर में आ जाएगा। जैसे आप यहाँ 0 करेंगे, अब देखिए मैंने वाई 0 किया, वाई से ये सेंटर पे आ गया। क्लियर है, आ गया पूरा सेंटर में। आप जेड में भी अप डाउन कर सकते हैं इसकी, इस तरह से आप ऑफसेट ले सकते हैं। ठीक है, ऑफसेट लेने के बाद में जैसे टूल वाले ऑप्शन पे हम गए, टूलिंग वाले पे आप क्लिक करेंगे तो इंटरफेस जो है इस तरह का आएगा। इसमें आप टूल नंबर ले सकते हैं कि कितने नंबर में आपको टूल लगाना है। ठीक है, यहां से आप नंबर कम ज्यादा कर सकते हैं। लगाना क्या है, मैंने फ्लैट एंड मिल सिलेक्ट किया, यहाँ पे अलग अलग टूल आपको मिलेंगे, कैसा है, सॉलिड कार्बेट है, तसा है, क्या है मटेरियल उसका। और यहाँ पे वर्कपीस का जो आपका जो एंड मिल है, जो भी टूल है उसका डायमीटर क्या रहेगा वो यहाँ से ले सकते हैं। टूल की हाइट क्या रहेगी वो यहाँ से आप कम ज्यादा कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए पॉइंटेड, यहाँ से चेंज होते हैं, जो भी आपको जो भी चाहिए। फ्लैट एंड मिल लिया मैंने, ठीक है, आप इंसर्टेड ले रहे हैं, सॉलिड ले रहे हैं, किस तरह का एंड मिल है वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए इसका डायमीटर आप कम ज्यादा कर सकते हैं। और उसके जस्ट बाद में यहाँ पे टूल्स के पैरामीटर हो गए, इधर आप उसके जो है कैरेक्टर्स टेबल में जाएंगे ना, वो दिखा देगा। मैंने 1 नंबर में टूल लिया है जिसकी रेडियस है 10 mm, डायमीटर कितना हो गया 20 mm, और लेंथ है 144, यहाँ पे दिखा रहा है। आर और एल और डी जो हम यूज करते हैं ना प्रोग्राम में, कंपनसेशन के साथ में डी यूज करते हैं, और लेंथ कंपनसेशन के साथ में हम यूज करते हैं कि कितने नंबर में उसकी जो हाइट है वो कितने नंबर में है। 1 नंबर में इसकी हाइट है, लेंथ यहाँ पे डाल रखी है। ठीक है, जो अभी काम कर रहे हैं, ऑपरेटिंग कर रहे हैं या फिर सेटिंग कर रहे हैं, उनको तो पता होगा कि किस तरह से। जो बिल्कुल नए हैं उनको मैं बता दूं कि जो टूल होता है उसकी हाइट मशीन को बतानी होती है, तभी तो उसको पता रहेगा। पहली बात तो ये बतानी होगी कि जो मशीन में पार्ट कहाँ रखा है। दूसरी बात ये बतानी होगी कि जो टूल उस पर चलने वाला है उसकी क्या हाइट है, तो मशीन उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करके फिर चलती है। ठीक है, चलो आगे। वो चीजें कहां से पता चलेगी टूल की हाइट वगैरह, वो आपको जो सेटअप वाला जो हमारा पार्ट आएगा उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा। ये इंटरफेस फिर जैसे बैक जाएंगे आपके पास ये खुल के आ जाएगा। इसमें हेल्प में आप जाएंगे तो इस तरह का प्रोग्राम के आप देख सकते हैं, ये वाली हेल्प आपको मिल जाएगी। फिक्स्ड साइकिल, जो भी आपको कुछ पढ़ना हो वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे कैलकुलेटर खोलेंगे तो इस तरह से आपको इंटरफेस मिलेगा। स्पीड फीड की आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हम हमारे प्रोग्राम में। बात करूं मैं प्रोग्राम की, इस तरह से ये प्रोग्राम की लाइनें हैं। मैं चाहता हूं कि इन लाइंस को आपको 1 by 1 सिंगल ब्लॉक में चला के मशीन के साथ में, डेमो के साथ में ही आपको बताऊं। ठीक है, तो इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। जहां पे जैसे ही सिंगल ब्लॉक के साथ में मैं स्टार्ट कर रहा हूं वहां से शुरू करता हूं। तो सबसे पहले पहला ब्लॉक
ब्लॉक के बारे में मैंने आपको बता रखा है कि एंड ऑफ ब्लॉक क्या होता है, ब्लॉक क्या होता है। जो प्रीवियस वीडियो है उसमें मैंने बता दिया है। ये जो लाइन है ना भाई, ये पूरा ब्लॉक है, एक तरह से ये सेंटेंस मान लो। जहां पे ये ब्लॉक का एंड लग रहा है, ये एंड ऑफ ब्लॉक है, EOB, ठीक है, ये आपका एंड ऑफ ब्लॉक है। ओके, एंड ऑफ ब्लॉक कुछ इस तरह का होता है, कोई भी ब्लॉक को एंड करने के लिए। बात करूं मैं फर्स्ट ब्लॉक की, फर्स्ट ब्लॉक में आप देखेंगे ये सारे के सारे ना सेफ्टी कोड्स हैं। सेफ्टी जी कोड्स, कैंसिलेशन के क्या क्या है, G40, कंपनसेशन कैंसिल, प्रोग्राम के ऊपर ही डाल देते हैं। ऐसा होता है कि मान लो आपने कोई प्रोग्राम में पहले कंपनसेशन यूज किया और आपने उसको कैंसिल नहीं किया, G14 नहीं किया, तो जब तक उसको कैंसिल नहीं करेंगे मशीन वो कंपनसेशन रीड करती रहती है, उससे आपका पार्ट खराब होने के चांसेस है, टूल डैमेज कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम कंपनसेशन को कैंसिल कर देते हैं। आपको कंपनसेशन कौन सा यूज करना कौन सा नहीं वो आप बाद में चूज करेंगे, सबसे पहले उसको कैंसिल कर देते हैं। 90 में एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग, एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग के लिए G90, G21 जरूरी नहीं होता है, मशीन हमारी MM में सारी वैल्यू रीड करे उसके लिए 21। बाकी आजकल ये क्या है कि पैरामीटर्स पे से सेट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका 54 आता है, वर्क कोऑर्डिनेट सिस्टम, हम ऑफसेट किसके अंदर ले रहे हैं वो आपका 54 हो गया। और ये G49, ये आपकी जो टूल हाइट कंपनसेशन है ना, G43 44 जो होता है उसके लिए, उसको कैंसिल करने के लिए। तो ये सारी की सारी लाइन सेफ्टी लाइन होगी भाई, सेफ्टी जी कोड्स की है। इसको रीड करने से मशीन में कोई हलचल नहीं होगी। जो जो कमांड्स एक्टिव होगी ना वो सब आपकी जो कमांड्स है वो क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी दोस्तों, ठीक है। चलो नेक्स्ट जो कमांड है, नेक्स्ट जो है वो क्या है, टूल नंबर 1M06। VMC में जब टूल चेंज करते हैं तो इस तरह से वैल्यू डालते हैं। मान लो आपको टूल नंबर 2 बुलाना था तो T02M06, M6 ATC टूल चेंज करने के लिए कमांड है VMC के अंदर, आपको याद रखना। तो सबसे पहले इसको ऑन करते हैं। जैसे ही फर्स्ट ब्लॉक रीड किया, ये देखिए यहाँ पे जैसे इसने ये रीड किया टूल चेंज हुआ, आपने देखा। मैं इसको बैक करता हूं, जैसे ही T01M06 यूज किया, T01 आ गया हमारा 20 mm डायमीटर का फ्लैट एंड मिल मैंने जो ले रखा है यहाँ पे आ गया, शो कर रहा है, स्पिंडल के अंदर आ गया, ATC चेंज कर। नेक्स्ट ब्लॉक G28W00, देखिए यहाँ पे W क्यों यूज लिया। G28 होता है होम पोजीशन भेजने के लिए, जो रेफरेंस पे भेजने के लिए, मशीन को रेफरेंस करने के लिए G28 का यूज करते हैं। और इसके साथ में जो X Y Z जिसकी भी वैल्यू आप डालेंगे वो इंक्रीमेंटल में होनी चाहिए, चाहे कोई मशीन हो, CNC VMC HMC कुछ भी, सभी में इंक्रीमेंटल में डालते हैं। तो यहाँ पे इंक्रीमेंटल के लिए मैं Z की बजाय क्या यूज कर रहा हूँ, W। आपको पता है X की बजाय हम यूज कर सकते हैं U, और Z की बजाय हम यूज कर सकते हैं W, ठीक है, इंक्रीमेंटल में। तो दो तरीके हैं, या तो आप G28W0.0 लिख दो, या फिर मैं यहाँ पे G91 इंक्रीमेंटल प्रोग्रामिंग ऐड करके और फिर इसको लिख सकता हूँ, ठीक है। ये हो गई एक बात। तो रेफरेंस के लिए ये ऑलरेडी रेफरेंस पे है तो इससे कोई असर इसमें आएगा नहीं, ये ब्लॉक रीड किया कोई हलचल नहीं। G97 स्पिंडल RPM देने के लिए है, कांस्टेंट RPM, जैसे आपने बोल दिया कि 4000 RPM तो 4000 पे घूमेगी, कोई कम ज्यादा नहीं होगा। टर्निंग के केस में एक चीज और होती है, G50 यूज करते हैं, वो आपको टर्निंग वाले प्रोग्राम में बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कांस्टेंट RPM है भाई G97 S4000, 4000 RPM राउंड पर मिनट, एक मिनट में 4000 राउंड घूमेगा स्पिंडल। M03 होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में आपको टूल घुमाना है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में घुमाना हो उसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका G43, ये होता है टूल हाइट कंपनसेशन। अब मशीन को जो टूल की हाइट है ना वो इसमें ऑटोमेटिक ऐड करके चलेगा, इसलिए हम हाइट कंपनसेशन इसमें यूज करते हैं। G43 हाइट कंपनसेशन ये पॉजिटिव होता है, एक G44 होता है वो नेगेटिव होता है।
आपको फिर कभी अदर वीडियोज में बताऊंगा। कुल मिला के अभी यहाँ पे इतना जान लीजिए, G43 टूल हाइट कंपनसेशन है जो आपको यूज करनी है, जिससे टूल की जो हाइट है, जो 1 नंबर में आया था कोऑर्डिनेट्स में मैंने दिखाया था, वो यहाँ पे रीड कर लेगा। ठीक है, H1 1 नंबर टूल है, जितने नंबर में आपने उसकी हाइट का डाटा डाला वो H यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट G41D1। अब मैं आपको बता दूं, यहां पे देखिए कंपनसेशन के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं कि क्या है कंपनसेशन। जो हमारा पार्ट था इस तरह का पार्ट है, जिसके अंदर हम 100 बाई 100 में हम बनाएंगे 80 बाई 80 का, 80 का स्क्वायर बनाएंगे, कुछ इस तरह का पार्ट है। अब देखिए यहां से हम टूल को मैं इस तरह से चलाऊंगा, इधर से टूल काटते हुए जाएगा, इधर 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 आएगा, इधर से आगे निकल जाएगा। इस तरह से मैं कटर को चलाने वाला हूं। ठीक है, लेकिन अब इसमें समझने की चीज क्या है कि ये कंपनसेशन लेफ्ट का है राइट का है। जिधर से टूल चलेगा, जैसे यहां से टूल को चला रहा हूं मैं यहां से, और टूल जा रहा है इस साइड में, तो यहां पे आप खड़े हो जाइए और मुंह आपको उसी साइड कर लीजिए जिस साइड टूल जाएगा। तो आप अगर यहाँ टूल की जगह खड़े हो जाएंगे और मुंह उस साइड में कर लिया, तो आपको देखिए ये 80 बाई 80 का बचाने के लिए क्या करना होगा, टूल को इधर रखना होगा। ठीक है, तो टूल हमारे किस साइड में रहेगा, इस साइड में रह के चलेगा, तब जब आपका क्या बचेगा, ये 80 बाई 80 का बचेगा। टूल को इस साइड रखना है, ये साइड कौन सा है, लेफ्ट हैंड साइड है, तो इसमें कंपनसेशन कौन सा यूज होगा, लेफ्ट साइड कंपनसेशन। ठीक है, 41 यूज होगा। अगर यहीं पे कंडीशन अलग होती, इसी पार्ट को मैं ऐसे करूं, अगर मैं ऐसे चलाता इसको, टूल मेरा यहां से शुरू करके इसको काटते हुए ऐसे लाता, ठीक है, तो आपको कंडीशन अलग हो जाती। यहां पे आप यूज करेंगे G42। वो क्यों, टूल की जगह फिर खड़े हो जाइए, यहां पे जैसे ही आप खड़े होंगे आपका मुंह रहेगा जिस साइड में आपको जाना उसी साइड में मुंह कर लीजिए। तो आपको टूल को किस साइड रखना होगा, इस साइड, क्योंकि आपको ये तो बचाना है ना, इधर वाला काटना है। तो क्या होगा आपको, ये जो हैगा ये कौन सी साइड में पड़ेगा, आपका राइट हैंड साइड। तो उसमें कंपनसेशन भी कौन सा यूज होगा, राइट हैंड कंपनसेशन, G42। ठीक है, ये कंपनसेशन का बेसिक है। अगर आपको समझ आया तो ठीक है, नहीं आया तो मैं कंपनसेशन के लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से कंपनसेशन यूज करते हैं। कुल मिला के इसमें हम 41 यूज कर रहे हैं। ठीक है, इसको 41 और D1 से वो डाया उठा लेगा, जो 1 नंबर टूल में हमने जो D यूज किया है वो D कितना है 10, जो रेडियस है वो। ठीक है, आरपीएम ले लिया, कंपनसेशन ले लिया, X-60 इसको मैंने पोजीशन करवा दिया। इसकी जो देखिए यहाँ पे होम पोजीशन हमने सेंटर में ले रखी है, सेंटर से 50 mm आप देखेंगे, 50 mm डिस्टेंस भी क्या है, हमारे पार्ट की बाउंड्री है। किस तरह से, ये पार्ट है, यहां सेंटर में हमने इसको मशीन को बोला कि यहाँ पे आपका 0 और 0 है, एक्स और वाई दोनों के दोनों 0 है, एक्स भी 0 है, वाई भी 0 है। तो ये वाला एक्सिस क्या होता है, ये वाला एक्सिस होता है एक्स एक्सिस, ये वाला एक्सिस क्या होता है, ये वाला होता है वाई एक्सिस। ठीक है, अगर इस सेंटर, यहां से सेंटर से प्लस ऊपर की बात करूं तो इधर प्लस हो जाएगा, इधर माइनस हो जाएगा, और ये एक्स की बात करूं इधर आपका प्लस हो जाएगा, इधर माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसके अंदर यहां पे आपका 0 है, 100 mm का आपका ये वर्क पीस है, 0 इसके सेंटर में, तो इससे इधर y में कितना बचा, x में कितना है 50, इससे इधर कितना है 50, y की बात करूं इधर कितना है 50, ऊपर कितना है 50, चारों तरफ डिस्टेंस कितनी होगी 50-50, क्योंकि ये 100 बाई 100 का है। बिल्कुल सेंटर में हमने मशीन को बोला है कि यहाँ पे आप x भी 0 पढ़ोगे, y भी 0 पढ़ोगे, मशीन के सेंटर में, जॉब के सेंटर में। तो मैं इसको बोल रहा हूं कि X-60 50 mm, तो यहाँ पे आ जाएगा, 60 बोले तो 10 mm और इस साइड में जो टूल है इधर आ जाएगा, पार्ट के इधर। X-60 जैसे रीड करेगा पार्ट के उधर आपका टूल जाएगा,
उसके बाद में नेक्स्ट लाइन है y-60। अब ये तो x में आ गया, y-60 के बाद में टूल अपना यहां आ जाएगा, इस जगह पे टूल आ गया, ठीक है। फिर मैं बोल रहा हूं z-20। अभी z क्या है कि हमारा पार्ट ऐसे 40 mm का है, तो मैंने z0 यहां पे कर रखा है। जैसे z-20 बोलूंगा, 20 mm डेप्थ में टूल आ जाएगा, यहाँ पे खड़ा हुआ 20 mm z में आ जाएगा। ये z एक्सिस से ऊपर से टॉप से, ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको, z एक्सिस, y एक्सिस, x एक्सिस, इधर x पॉजिटिव, y पॉजिटिव, z पॉजिटिव, इधर y माइनस, x माइनस, नीचे की तरफ z माइनस, ये एक्सिस है, यहाँ पे आपको दिख भी रहे हैं, ठीक है। तो अभी जो नेक्स्ट लाइन आएगी उसी से देखते हैं, आपको पता चले। x-60 जैसे रीड करेगा वहां पे पहुंच गया, ये देखिए x-60 रीड किया, y-60 रीड किया, जॉब के कॉर्नर में आ गया। यहां से z-20 जैसे मैंने बोला 20 mm पार्ट के z, जो z0 वहां से भी डेप्थ ले लिया, ठीक है। अब बात करें कोऑर्डिनेट की। अगर मैं कोऑर्डिनेट की बात करूं तो आपको कोऑर्डिनेट थोड़ा बता देता हूं, यहाँ पे किस तरह से इसके कोऑर्डिनेट होंगे। यहाँ पे 0 0 है, और ये बनाना है हमें 80/80 का, 80/80 का है ना। 80/80 का आपको बनाने के लिए क्या होगा, सेंटर में यहाँ पे आपका 0 0 है, तो इससे आप इधर 40 रहेंगे, टूल को इधर 40 रखोगे, इधर 40 और इधर 40, कुछ इस तरह से हम टूल को चलाएंगे। जब मेरा टूल यहाँ पे रहेगा तो आप x में पोजीशन देखिए, x ये वाली आपकी x डायरेक्शन है, x में इस साइड में है, तो x इस साइड x का माइनस रहता है, इस साइड प्लस रहता है। x में क्या रहेगा, -40, ठीक है। और y में क्या रहेगा, y में भी नीचे 40 mm है, तो -40। ये कॉर्नर -40 यहां से आप यहां पे जाएंगे, इस वाले कॉर्नर में जो पोजीशन रहेगी वो क्या रहेगी, यहां से देखिए y यहां तक माइनस में था, ऊपर y प्लस में चला जाएगा, तो x तो माइनस में 40, y प्लस में 40.0, ठीक है। बात करो इधर, फिर x में बढ़ गया, ये प्लस में चला जाएगा, यहाँ पे तो x 0 है, इधर जाएंगे तो x का कितना हो जाएगा, प्लस का 40, ये हो जाएगा x 40.0, y 40.0। और यहां पे जैसे हम आएंगे तो ये फिर y में माइनस आ जाएगा, x 40.0, y -40.0। यहां से आप इधर बाहर निकाल लेंगे, आगे ले जाना चाहते तो आगे ले जाएं, जैसे भी टूल को ले जाना। मान लो मैं बाहर लेके आ रहा हूं 60 mm पे, तो x का -60 हो जाएगा और y -40.0। इस तरह से इसको कोऑर्डिनेट रहेंगे। जिन्होंने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पढ़ा है ना, उनको इजीली ये समझ में आ जाएगा कि कहां से -40 50 क्या कर रहे हैं, ठीक है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट समझना पहले, आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट लाइन G01 y-50 पे चला जाएगा, फीड दे रखी है। जैसे ही आप G01 यूज करेंगे, अभी तक हम G0 यूज कर रहे थे, रैपिड पोजिशनिंग के लिए होता है, G0 में रैपिड में मशीन मूवमेंट करती है। G01 की बात करूं तो लीनियर इंटरपोलेशन, कटिंग करते हुए टूल जाएगा, कटिंग करते हुए टूल मूवमेंट करेगा, तो y में -50 पे मैंने पोजीशन दे रखी है, y -50 पे आ जाएगा। यहां पे देखिए जैसे ही आप करेंगे नेक्स्ट ब्लॉक, ये y -50 पे आया। उसके बाद x -40, जैसा कि मैंने बताया, यहां पे y -50 ही रीड करेगा। एक चीज और बता देता हूं आपको, जो नए हैं उनको बता देता हूं, यहां पे ये x -40 लिखा हुआ ना, यहां पे मैं लिख सकता हूं G01 x -40.0 y -50.0, इस तरह से लिख सकता हूं, समझ रहे हो आप। वो कैसे लिख सकता हूं भाई, क्यों लिख सकता हूं, वो इसलिए कि जब तक आप यहां पे देखिए, ये जो रीड कर रहा है ये G01 को ही रीड कर रहा है, यहां पे जो y की वैल्यू रीड करेगा वो यही रीड करेगा, जब तक आप नई वैल्यू ना दे। जब भी आप G01 यूज करेंगे उसके साथ आपको फीड जरूर डालनी है। इसके साथ मैंने फीड डाली है, ये फीड जो है mm/मिनट में है। फीड दो तरीके से दी जाती है, mm/रिवोल्यूशन और दूसरी दी जाती है mm/मिनट। दो तरीके की फीड दी जाती है।
तो यहाँ पे mm पर मिनट की फीड मैंने यूज कर रखी है। इस तरह से देखिए मैंने जैसे यहाँ पे एग्जांपल के लिए लिया भी है x-40 y40 पे मैंने टूल को कर रखा है x40 y-40, ऊपर वाली जो पोजीशन है उसको रीड करता रहेगा। इन सब में आप G01 लिख सकते हैं। जब तक आप नई कमांड ना देंगे तब तक G01 को ही रीड करता रहेगा। ठीक है दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं। x-40 जैसे ही आपने बोला देखिए पार्ट के अंदर आ गया। उसके बाद जैसे ही मैंने बोला y40 पे चला गया। उसके बाद नेक्स्ट लाइन x में प्लस में 40, जैसे कि मैंने कोऑर्डिनेट बोला था x में प्लस में 40 आ गया। अब ये y में माइनस में आ जाएगा, y में -40 पे आ गया। अब मैं इसको बाहर निकाल रहा हूं, यहां से इसको बाहर निकाल दिया, ये देखिए बाहर निकल गया। अब मैं इसको बोलूंगा G91, यहाँ पे G0 हम यूज कर सकते हैं, रैपिड में इसको ले जाना। ठीक है, इसमें G0 डाला नहीं है मैं बाय मिस्टेक। G91 G0 यूज करके आप ऊपर उठा सकते हैं Z में, या फिर G91 के साथ में देखिए मैंने Z0 यूज किया। यहाँ पे आप W00 भी लिख सकते हैं या फिर 91 का यूज कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे टूल हाइट कैंसिल और टूल लेंथ कंपनसेशन कैंसिल है, और आपका टूल जो डाया कटर कंपनसेशन कैंसिल, दोनों के दोनों कटर रेडियस जो कंपनसेशन है वो दोनों के दोनों कैंसिल कर दिया 49 40। और M30 से प्रोग्राम एंड रिवाइंड होता है। जैसे आप प्रोग्राम एंड करेंगे, प्रोग्राम एंड रिवाइंड हो जाएगा। G49 40 से कोई हलचल नहीं होगी मशीन में। पार्ट हमारा कुछ इस तरह का बनेगा जैसा कि मैंने आपको अभी दिखाया था, सेम वही पार्ट बनाया। आप देख सकते हैं 100 बाई 100 के स्क्वायर में 20 बाई 20 का स्क्वायर बन गया है। आप विजुअली देख सकते हैं पार्ट हमारा कुछ इसी तरह का। ठीक है दोस्तों, अगर इसमें कुछ समझ में नहीं आया आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा आपको और बेहतर समझाने की। G01 के और हम एग्जांपल लेके आएंगे, इतनी जल्दी इसको छोड़ेंगे नहीं, ताकि आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट समझ में आए, ड्राइंग रीडिंग समझ में आए, पैरामीटर समझ में आए, कंपनसेशन का सब समझ में आए। ये जो एक एक चीज है ना मैं लेके चलूंगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप, इस जो ऐप में है ना, इस तरह से भी आप सिमुलेट करके देख सकते हैं। प्रॉपरली आपको दिखाई देगा कि किस तरह से आपका मटेरियल यहाँ पे कट हो रहा है, टूल की मूवमेंट क्या है। इससे ये फायदा होगा कि आप खुद से प्रोग्राम बना के आप ट्राई आउट करके देख सकते हैं कि हाँ किस तरह से हमारा प्रोग्राम रहेगा, किस तरह से मैं इसमें प्रैक्टिस कर सकता हूं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो ना दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही साथ मुझे इसका फीडबैक देना आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।